पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा या नाम निकल जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोजा वर्चुअल इजलास आज से पेरिस में होगा। ब्लैक लिस्ट में नाम जाने का कोई खदशा नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मामलत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून साजी भी कर ली। एफएटीएफ के एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद। डस्का में दोबारा इलेक्शन उस वक्त काबिल कबूल होगा जब वोट चोरी ना होने का यकीन दिलाएंगे। मरियम नवाज का मुतालबा। नौशहरा में सियासी मुखालफिन को घुस कर मारा। कोई नहीं जानता धुंध में अमला और वोट जन्नात ले गए या मौकल ले उड़ी। नशस्त के लिए इतने बेताब थे तो मांग लेते, बंदे मारने की क्या जरूरत थी। कारकुनों से खिताब। सोशल मीडिया ट्रेंड के अंदाज में कप्तान पर सियासी वार। धुंध है, ये डस्का है और ये इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। डस्का इलेक्शन में नवाज शरीफ के बयानिए की शिकस्त हुई तो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। कौम को सानिया मॉडल टाउन याद आ गया। वफाकी वजीर इत्तला शबीर फराज के बाद राजकुमारी और नून लीग के हवारियों ने इलेक्शन को खून आलूद करने की साजिश की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। मामले खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक रहमान का दावा। उधर सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मरियम नवाज ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर लसानियत को हवा दी। मरियम नवाज ने हमेशा झूठ बोला। हसरत है कि कभी सच भी बोले। इलेक्शन कमीशन पीटीआई उम्मीदवार की फतह का नोटिफिकेशन जारी करे। वजीर साइंस फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन का कोई बंदा गायब नहीं हुआ। नून लीग के पास सबूत है तो पेश करे। उस्मान डार का दावा। मरियम नवाज के तमाम इल्जाम झूठ का पलंदा है। पीटीआई उम्मीदवार अली असजद मल्ली का कहना है कि नून लीग के पास फॉर्म 45 नहीं सादा पर्चियां हैं। फॉर्म 45 अभी इलेक्शन कमीशन के पास है। डस्का में जिमनी इलेक्शन के दौरान फाइन करने वाला मुलजिम उमर उर्फ हमजा बट गिरफ्तार। दीगर 2 मुलजमान जावेद बट और खालिद बागड़ी ने अबूरी जमानत करा ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम नामालूम मकाम पर मुंतकिल। तफ्तीश जारी। फायरिंग से 2 अफराद जहां वक्त 5 जख्मी हुए थे। थरपारकर के हल्का NA 221 में जिमनी इंतखाबात। 318 में से 220 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली 82,551 वोट लेकर आगे। पीटीआई के निजामुद्दीन 35,061 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। छाछरों में पोलिंग बूथ जला दिया गया। ये हमें जानबूझ के हराया गया कि इलेक्शन कमीशन के लोग मिले हों और मिल मिला के सारा काम। नौशहरा की सीट पर पीटीआई को जानबूझकर हराया गया। सियालकोट में भी हम जीत चुके थे। इलेक्शन कमीशन के लोगों ने सब कुछ मिल मिला कर किया। वजीर दिफा पर बेसखटक का इल्जाम। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के राब्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू। कराची में तहरीक इंसाफ और MKM रहनुमाओं की बैठक। सेनेट इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद उमर ने कहा मुश्तरका अहदाफ में पेशरफ्त हुई। फैजल सब्जवारी बोले उम्मीद है पीटीआई मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। इस्लामाबाद की सीट से जाती नहीं सियासी मुकाबला है। चाहते हैं सेनेट इलेक्शन शफाफ हो। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि हुकूमत ने मईशत को संभालने के लिए सख्त फैसले किए। पीटीआई ने इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमती अखराजात को कम किया। तहरीक इंसाफ का फैसल वाबडा। सैफुल्लाह अबड़ू को सेनेट का टिकट देने का हतमी फैसला। पीपल्स पार्टी की फैसल वाबडा की नामजदगी चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। जराये के मुताबिक पीटीआई का सेनेट की खातून नशिस्त MKM को देने का भी फैसला। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जेल में अलील हो गए। सीने में तकलीफ के बायस कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब मुंतकिल कर दिया गया। हलीम आदिल शेख के तर्जुमान का कहना है कि अपोजिशन लीडर को जेल में गैंग वॉर के करिंदों ने तशद्दुद का भी निशाना बनाया। उनकी जान को खतरा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बार फिर अवामी शिकायत खुद सुनने का फैसला। रवा माह के आखिरी हफ्ते टेलीफोन के जरिए आवाम से गुफ्तगू करेंगे। इस बार इमरान खान 75 मिनट तक आवाम की शिकायत सुनेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वज़ारत इत्तलात PTV को इंतजामात की हिदायत। मुल्क में अशिया खुरनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। कराची में तवील अरसे बाद फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी। टमाटर 25 रुपए किलो, किन्नू 50 रुपए फी दर्जन में फरोख। फैसलाबाद में आटे की किल्लत शदीद इख्तियार कर गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख होने लगा। एक तो बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है और जिस किस्म की गेम वो खेल रहा है पिछले 25 सालों से, वो हर बंदा उसकी तरफ खुद ब खुद चिपकता चला जाता है। थरपारकर के हल्का NA 221 में ज़िमनी इंतखाबात। 318 में से 220 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली 82,551 वोट लेकर आगे। PTI के निजामुद्दीन 35,061 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। छाछरों में पोलिंग बूथ जला दिया गया। ये हमें जानबूझ के हराया गया कि इलेक्शन कमीशन के लोग मिले हों और मिल मिला के सारा काम। नौशहरा की सीट पर PTI को जानबूझकर हराया गया। सियालकोट में भी हम जीत चुके थे। इलेक्शन कमीशन के लोगों ने सब कुछ मिल मिला कर किया। वजीर दिफा परवेज खटक का इल्जाम। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के राब्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू। कराची में तहरीक इंसाफ और MKM रहनुमाओं की बैठक। सेनेट इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद उमर ने कहा मुश्तरका अहदाफ में पेशरफ्त हुई। फैसल सब्जवारी बोले उम्मीद है PTI मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। इस्लामाबाद की सीट से जाती नहीं सियासी मुकाबला है। चाहते हैं सेनेट इलेक्शन शफाफ हो। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि हुकूमत ने मईशत को संभालने के लिए सख्त फैसले किए। PTI ने इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमती अखराजात को कम किया। तहरीक इंसाफ का फैसल वाबडा। सैफुल्लाह अबड़ू को सेनेट का टिकट देने का हतमी फैसला। पीपल्स पार्टी की फैसल वाबडा की नामजदगी चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। ज़राए के मुताबिक PTI का सेनेट की खातून नशिस्त MKM को देने का भी फैसला। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जेल में अलील हो गए। सीने में तकलीफ के बायस कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब मुंतकिल कर दिया गया। हलीम आदिल शेख के तर्जुमान का कहना है कि अपोजिशन लीडर को जेल में गैंग वॉर के करिंदों ने तशद्दुद का भी निशाना बनाया। उनकी जान को खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बार फिर अवामी शिकायत खुद सुनने का फैसला। रवा माह के आखिरी हफ्ते टेलीफोन के जरिए आवाम से गुफ्तगू करेंगे। इस बार इमरान खान 75 मिनट तक आवाम की शिकायत सुनेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वज़ारत इत्तलात PTV को इंतजामात की हिदायत।